अब हम इस चैप्टर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, कॉस्मिक रेडशिफ्ट। ये एक गैलेक्सी है, हमसे बहुत दूर, कायनात के किसी और कोने में। इस गैलेक्सी से लाइट चलकर हमारी तरफ आती है। यहाँ से चलते वक्त इसकी वेवलेंथ छोटी थी और रंग नीले की तरफ था। लेकिन सफर इतना लंबा है कि रास्ते में ही इसकी वेव खिंच जाती है। वेवलेंथ बढ़ती जाती है और रंग सुर्खी की तरफ खिसकता जाता है। जब ये लाइट हम तक पहुंचती है तो स्पेक्ट्रम में इसकी लाइन अपनी असली जगह से हटकर सुर्ख सिरे की तरफ मिलती है। इसी असर को कॉस्मिक रेडशिफ्ट कहते हैं। ऐसा होता क्यों है? इसलिए कि कायनात फैल रही है और इसी वजह से गैलेक्सीज हमसे दूर होती जा रही हैं। देखिए, ये 3 गैलेक्सीज हैं। पहली हमसे एक फासले पर, दूसरी दुगने पर और तीसरी तिगुने पर। और इनके नीचे जो लाइंस हैं, वो स्पेस की अपनी लाइंस हैं। अब स्पेस को फैलने दीजिए और गौर से देखिए कि कौन कितना चला। नीचे वाले एरो बता रहे हैं। जो गैलेक्सी दुगने फासले पर थी, वो दुगना चली। जो तिगुने पर थी, वो तिगुना चली और वक्त दोनों को उतना ही मिला। यानी जो गैलेक्सी जितनी दूर है, वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है और इसीलिए उसका रेडशिफ्ट भी उतना ही बड़ा निकलता है। कॉस्मिक रेडशिफ्ट नाप कर हमें मालूम हो जाता है कि कायनात कितनी तेजी से फैल रही है। अब इस शिफ्ट को नापते कैसे हैं? ऊपर वाला स्पेक्ट्रम लैबोरेटरी का है, जहां इसी गैस की लाइंस की वेवलेंथ हमें पहले से मालूम है। और नीचे वाला उसी गैस की लाइंस का है, लेकिन एक दूर की गैलेक्सी से आया हुआ। दोनों का फ्रिक्ही हमारा डेल्टा लैम्डा है। वेवलेंथ में जितनी तब्दीली आई, किताब इसे इक्वेशन 21.4 में लिखती है। Z बराबर है डेल्टा लैम्डा तकसीम लैम्डा। यही तकरीबन डेल्टा F तकसीम F के बराबर है और यही भी तकसीम C के, यानी वेवलेंथ में जो तब्दीली दिखी वो सीधी उस रिलेटिव वेलोसिटी से जुड़ी है जो सोरस और ऑब्जर्वर के दरमियान है। देखिए, गैलेक्सी की रफ्तार बढ़ाइए तो डेल्टा लैम्डा बढ़ता है, Z बढ़ता है और V भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। अब डेल्टा लैम्डा की निशानी पर गौर कीजिए, क्योंकि सारा जवाब उसी में है। अगर डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव है, यानी ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ अपनी लैबोरेटरी वाली वेवलेंथ से ज्यादा है, तो ये रेडशिफ्ट है, ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है। और अगर डेल्टा लैम्डा नेगेटिव निकले तो लाइन नीले सिरे की तरफ खिसक जाती है। इसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है। गौर कीजिए, लाइन भी वो ही है और बैन भी वो ही। सिर्फ रफ्तार की सिमत बदली और शिफ्ट ने भी अपनी सिमत बदल दी। इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स स्टार्स और गैलेक्सीज के रंग में आने वाली तब्दीली देखते हैं। उसी से पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज चल रहा है और किस सिमत में। अब एक बहुत जरूरी बात, जिस पर अक्सर गलतफहमी होती है। ये दोनों गैलेक्सी स्पेस में दौड़ नहीं रही हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर इसी ग्रिड की इसी लाइन पर टिकी हुई हैं। फैल क्या रहा है? स्पेस खुद। उनके दरमियान की जगह बढ़ती जा रही है और जो लाइट इसी स्पेस में से गुजर रही है, वो भी साथ साथ खिंच रही है। क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का फासला बढ़ रहा है, यही तो वेवलेंथ है। अब जरा हर तरफ देखिए। हम टेलीस्कोप किसी भी सिमत में घुमाएं, हमें रेडशिफ्ट ही मिलता है। अगर सिर्फ गैलेक्सीज भाग रही होती तो कोई एक सिमत खास होती। हर सिमत में रेडशिफ्ट का मतलब सिर्फ एक है, स्पेस खुद फैल रहा है। अब वक्त को उल्टा चला कर देखिए। अगर कायनात आज फैल रही है तो पहले वो छोटी रही होगी, और जितनी छोटी उतनी ही गर्म और उतनी ही डेंस। शुरू में ये बेहद गर्म और बेहद डेंस हालत में थी। इसी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं और कॉस्मिक रेडशिफ्ट इसकी सबसे मजबूत दलील है। और रेडशिफ्ट के साथ डिस्टेंस को मिला दीजिए तो ये कर्व बन जाता है
कायनात कब कितनी बड़ी थी और वक्त के साथ कैसे बदलती रही। एक बार दोहरा लीजिए। दूर की गैलेक्सीज की लाइट खींचकर स्पेक्ट्रम के सुर्ख सिरे की तरफ चली जाती है। यही कॉस्मिक रेडशिफ्ट है। Z बराबर डेल्टा लैम्डा तकसीम लैम्डा, और यही तकरीबन B तकसीम C के बराबर है। पॉजिटिव डेल्टा लैम्डा का मतलब है ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, और नेगेटिव का मतलब ब्लू शिफ्ट, यानी वो करीब आ रहा है। और हर सिम्प में रेडशिफ्ट इस बात की दलील है कि स्पेस खुद फैल रहा है, और कायनात की शुरुआत एक बेहद गर्म, बेहद डेंस हालत से हुई थी।